हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है खुर्शीद अहमद जी। खुर्शीद जी वो है जिन पर एक हिंदू महिला ने, जो पहाड़ी मूल की महिला, उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है इन पर। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि केंद्र में भी हिंदुवादी भाजपा की सरकार, उत्तराखंड में भी हिंदुवादी भाजपा सरकार, ऐसे में एक मुसलमान एक हिंदू महिला को ये कहता है उसके घर में जाके इतना मैं धर्म परिवर्तन करवा तब मैं तेरी स्कूटी और तेरा मकान वापस करूंगा। सर इतनी हिम्मत, इतना जोश कहां से आया आपको? सर सबसे पहले तो हम उत्तराखंडी मुसलमान हैं, फिर उसका मतलब उसका कहने का जो धर्म परिवर्तन का है ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपने कहा उत्तराखंडी मुसलमान, कब से रह रहे हैं आप उत्तराखंड में? हमारा करीब 80 साल के 82 साल की हमारे पापा की उम्र हो गई है। हाँ देखिए, मैं इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस कई बार ये मसला आता है कि कई लोग सोशल मीडिया में बात करते हैं कि मुसलमान उत्तराखंड में कहां से आया, इन्हें यहाँ से भगाओ। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीजें थोड़ा पॉजिटिव वे में चलनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में काफी उत्तराखंडी मुसलमान रहते हैं, यानी जो प्योर, यानी कि जो हम पहाड़ी मूल के लोग हैं, पहाड़ी मूल के ये उत्तराखंडी मुसलमान है, यानी पहाड़ी मुसलमान इनको आप कह सकते हैं। सेकंड, जहां पे अभी रह रही है महिला, जहां पे मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो जमीन आपकी है। दूसरा, आपके जो इन परिवार से जो संबंध थे, मतलब पारिवारिक संबंध थे, आप रहते थे, तो ये कब से थे और आपके ज्यादा संबंध किससे, चौहान परिवार में किससे ज्यादा है? कि आपने जो जमीन ली है, जिसकी बात कर रहे हो, रह रही है, तो वो कह रहे कि उस जो मालिक था उसने तो दानामा लिखवा दिया। उस बंदे ने जब आपको जमीन बेच दी थी तो दानामा लिखवाया क्यों? फिर उसने बताइए कि जो प्लॉट है जहाँ पे वो था वहां पे आपने गोल्ड बना दिया। मैंने गोल्ड बना दिया। वो प्लॉट नाम है अनिता देवी के। तो फिर वो गोल्ड सरकारी रूप में आपने कैसे बना दिया? उसको सरकारी रूप में तो बना नहीं सकते थे आप कि गांजा बेचने में आप एक बार जेल जा चुके हैं, यानी कि आप गुंडे हैं, दादा हैं। एक ने पैसा देके थानों को अपने अधीन कर लिया, इसलिए उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें कुछ सच्चाई है? अच्छा, ये स्कूटी वाली बात बताइए। स्कूटी जो थी अनिता के नाम की स्कूटी है, तो स्कूटी आपके घर में क्या कर रही है अभी? अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी है, उसके किस्तों के पैसे वो आप दे रहे हो या अनिता जी दे रही है? कानूनी तौर पे चाहे आप दे रहे हो पैसा, लेकिन कानूनी तौर पे तो कागज तो उसी के नाम के हैं। चाहे भले आपने स्कूटी पैसे दे रहे हो, खरीद ली अपने भरोसे में, पर स्कूटी तो आपको देनी पड़ेगी ना। क्या अनिता के साथ आपके पारिवारिक संबंध के अलावा भी कोई और भी दोस्ताना संबंध थे? आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी उसके पति की अनुपस्थिति में गई, उससे आप मिलने गए हो, या कोई एक तो पारिवारिक संबंध वही संबंध रहे, या बढ़ के लोग? एक चर्चा सुनी मैंने कि आपने ये बोला कि अपने रिश्तों को लेके, अंतर के रिश्तों को लेके आपने उसको बदनाम करने की कोशिश की। क्या वास्तव में ऐसा है? और जब धर्म परिवर्तन वाली बात आई तो उन्होंने ये बोला कि कोई इरफान नाम के व्यक्ति है, उससे निकाह, आपने बोला कि मेरा से निकाह करूंगा मैं इससे, तो इसीलिए जो है धर्म परिवर्तन की बात उठी है। अपने बच्चों की कसम खा के कह सकते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन की बात बिल्कुल नहीं करी। मान लीजिए आपने नहीं बोला धर्म परिवर्तन के मामले में, तो अनिता झूठ क्यों बोल रही है? क्या हिंदुवादी संगठन जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, जो भी है, क्या इनके दबाव में वो धर्म प्रचारों में आ रही होंगी? ढेला चौकी के सामने आपने विजय पाल सिंह जी के सामने कहा कि तेरे मैं कपड़े उतरवा दूंगा, और विजय पाल सिंह ने कुछ नहीं कहा। सर जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि खुर्शीद भाई साहब जो होंगे कोई डॉन होंगे, खतरनाक, इसलिए पुलिस वाले भी थर-थर कांपते होंगे, इसलिए आपने बोल दिया होगा। अंतर तो कह रही है ना कि मेरे पास सबूत है, वहां जो और भी लोग थे वो गवाही देंगे कि आपने ऐसा बोला है। अच्छा, जब ये मसले आ रहे हैं तो इसमें आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं इस समय? अच्छा, जब धर्म परिवर्तन की बात आई, कि निकाह वाली बात आई, अभी धर्मपत्नी ने बोला नहीं कि भाई तुम क्या? जिस दिन वो वीडियो आया था उनका, वो रो रही है, बेहोश हो रही है, तो एक महिला रो भी रही है, बेहोश हो रही है, वो झूठ क्यों बेहोश हो जाएगी? हाँ सर, मुझे भी जानना है कि धर्म परिवर्तन का मामला आया कैसे? ऐसा है, इन पे जिस घर में रह रहे हैं वो मेरा घर है अपना, इन पे 3,90,000 रुपए मेरे निकल रहे हैं। अभी 4 महीने पहले इनका मेरा हिसाब हुआ था, जो बगीचे का हिसाब हुआ था, इन्होंने कहा था हम थोड़ा थोड़ा करके खुर्शीद भाई दे देंगे तुम्हें, सही है? मैंने कहा चलो। तो मैंने जब जमीन बेची, वहां पे मैंने जो जमीन है जहाँ पे ये रह रहे हैं, वहां मैंने 500 फीट जमीन अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले बेची किसी को। नाप का आ गया, मैं खूंटे गाड़ आ गया उसके। 8 दिन के बाद इन लोगों ने खूंटे उखेड़ दिए वहां से, मेरी जमीन में से, जिसको मैंने बेची थी। उसने मुझसे बताया, यार एक सेकंड, जहाँ पे अभी रह रही है महिला, जहाँ पे मैंने उनका इंटरव्यू लिया, वो जमीन आपकी है? मेरी है, 2017 की वजह से। मैं स्टाम्प दिखाना चाहता हूँ, मैं स्टाम्प है मेरे पास। अच्छा, ये 2017 का स्टाम्प है जब इन्होंने ये जमीन 2017 में खरीदी थी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये जो घर में रह रही, ये 2017 का मकान बना हुआ है। और ये जो गवाह है दोनों, रमेश भटनागर, किशन। अच्छा, रमेश भटनागर कौन है? ये इनके घर, जिससे जमीन ली थी उसके घर के सामने जाता है, उन्हीं के बिरादर है। अच्छा, और किशन सिंह जी कौन है? ये भी उनके घर के सामने जाते हैं। गवाह
थाने में ढेला चौकी में गवाही करके आ गए हैं। अच्छा, हमने 2017 में खरीदी थी इन लोगों ने। अच्छा, हमने पैसा दिया है। अच्छा, मैंने दिया पैसा। अच्छा, अब वो जो जहाँ वो महिला रह रही है मकान में अनिता जी, वो मकान किसने बनाया? मैंने बनाया मकान। वो मकान आपका बनाया हुआ है? मैंने 2017 में मैंने बनाया था भैंसों के हिसाब से अपना। अच्छा, जिससे रेता बजरी ईंटें डलवाई है मैंने, वो मेरे पास गवाह है। खुद मैं मिस्त्री हूँ, किससे पता कर सकते हो, मैंने खुद बनाया। 2-3 दिन के लिए मैं किसी मिस्त्री को रखा था अपने पास। और अच्छा, दूसरा आपके जो इन परिवार से जो संबंध थे, मतलब पारिवारिक संबंध थे, आप रहते थे, तो ये कब से थे? और आपके ज्यादा संबंध किससे, चौहान परिवार में किससे ज्यादा थे? मेरे देवेंद्र चौहान से ज्यादा थे। ऐसा था, मैं 2014 में सऊदी अरब रहता था। 2014 में जब आया, मेरा दोस्त है इसका मामा प्रमोद, बचपन का यार है मेरा। समझ लो 40 साल में उम्र मेरी, तो 42 उसकी होगी, मुझसे 2-4 साल बड़ा। जब से मेरी यारी दोस्ती हुई बच्चे से लेके अब तक हम यार दोस्त हैं दोनों। इन मामा का नाम क्या है इनके? प्रमोद। हाँ, उनकी मेरी बचपन से यारी दोस्ती है। आज तक हमारी बिगड़ी भी नहीं है किसी बात में, और उन्हीं के जरिए से इनसे बात हुई। जब मैं सऊदी से आया, इनके घर पे बैठने गया प्रमोद के, तो इनका एक दामाद बैठा था वहां पे। मैं उसको जानता नहीं था। मैं बोला यार ये दामाद है हमारे। यार जैसे तुम्हारे ऐसे हमारे। हाँ। तो दुआ सलाम हुई, कहाँ रहते यार? किराए में रहते फला जगह। अब इनने सुनील के वहां घर बनाया है। मैंने अच्छी बात है। तो जब इनने सुनील के वहां घर बनाया, तो उसका आरोप लगाया इसने, ऐसा करा वैसा करा। तो उन्होंने अपने घर, सुनील कौन हुआ? सुनील इसका प्रमोद का भाई है। अच्छा, छोटा, यानी कि इस महिला के मामा जी हुए? मामा, जिसपे इन्होंने इल्जाम लगाया। अच्छा। तो जब इन्होंने अपने घर से निकाला, तो मेरा घर वो बना हुआ था भैंसों के लिए। मैंने यार तुम कहाँ जाओगे? मेरे अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, यारी दोस्ती हुई थी बहुत अच्छी, उठना बैठना हो गया था। है तक ये मेरी फैमिली में आ रहे थे, मैं भी जा रहा था इनके पास। तो जब यारी दोस्ती हो गई, तो वहां जाके मैंने तुम रह लो इसमें, चलो कोई नहीं। मैंने टीन डलाई, फटाफट सारा काम करा दिया। फिर मैं रह सकते हो, ये रहते रहे कोई बात नहीं। किराए पे फिर बोले यार हम किराए दे देंगे, 700 रुपए महीने के। अरे मैंने कहा यार मेरा अल्लाह दे रहा, बहुत दे रहा, मुझे पता नहीं किसकी दुआ है, तुम रहते रहो। यानी कि 2017-18 में ये महिला अपने परिवार के साथ उस घर में आ गई जो 2017 में चले गए थे। 2017 में चले गए? हाँ, 17 में आ गए थे। जब मैंने बनाया 2 महीने के बाद पहुंच गए थे। अच्छा। फर्श जब डलाए मैंने, जब ये लोग वहां पहुंच गए थे। अच्छा। उसके फर्श भी जब डलाए थे, पहुंच गए थे वहां पे। कोई नहीं, रहते रहे। मैंने चलो अच्छी बात है। फिर हमने बगीचों का काम साथ में कर लिया। इस बंदे पे ऐसा था, क्या बताऊं, रुपए से परेशान रहते थे, खाने से पीने से। क्या खुश भाई 1000 दे दो, 500 दे दो, वो भी दे देता मैं। मैंने कहा तुम्हारी दुआ से यार, तुम्हारे बच्चे की दुआ से मुझे मिल जाए। और मैं अच्छा कमा रहा था, अल्लाह का शुक्र था। मेरा ठेकेदारी भी चल रही थी। फिर मेरा एक काम और थोड़ा सा, मैं जहाँ से आया था सऊदी से, वहां भी वीजा भेज देता था मैं, 1-2 वहां भी बंदा भेज देता था। अच्छा। महीने 2-4 महीने में 1-2 लड़के मैं वहां भी भेज देता। 10-20 हजार वहां से कमा लेता था मैं। अच्छा। ये बगीचे में अच्छी कमाई थी मेरी। ये था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इन लोगों 5,000-4,000 रुपए की नौकरी करता था होटल में। मैं इनकी बिल्कुल दिल जान से मदद करता रहता था हर चीज में। अच्छा। फिर मैंने बगीचे लिए, इन पे क्या पैसे थोड़ी थे लगाने को, जहाँ बगीचा लेता वहाँ पेमेंट देनी पड़ती है। हाँ, अपनी जेब से देता था मैं पेमेंट। है तो देता था, जितनी जरूरत पड़ी दवा दारू की नहीं करता था, पैसे जुताई पुताई सब मैं करता था। किसी भी पता कर सकते हैं आप, जिसके बगीचे लिए सब बता देंगे। पेमेंट खुद ही नहीं दे रखी है। तो होता रहा। फिर इन्होंने वो लिया लोन, जहाँ से भी लिया हुआ इन्होंने। हाँ। लोन लिया था 60-70 हजार रुपए का। अच्छा। इन्होंने किस्त लगा ली। मैं जमीन खरीद रहा था, 1 प्लॉट वहाँ पे गाँव में। अच्छा। मैंने यार 1 प्लॉट मैं खरीद रहा, तुम भी खरीद लो गाँव में, जहाँ उसके लिए बोलते गोट की मेरी। जब इन्होंने खरीदा, इन्हें भी करा दिया मैंने। जिसमें क्या इन्होंने भी दिए होंगे 40-50-60 हजार रुपए दिए इन्होंने। वहां भी मैंने दिए 60-70 हजार रुपए मैंने दे रखे अपने पास से। अच्छा, आपकी इंटरव्यू सुना था आपने, अंकल जी ने बोला था कि उस प्लॉट में, मैंने पूछा भी था उनसे, शायद आपने सुना था इंटरव्यू। बोलो। क्या खुर्शीद ने भी उसमें पैसा दिया? खुर्शीद ने पैसा भी नहीं दिया। आप कह रहे हैं आपने भी मदद की? मैंने मदद की उसमें। लगभग कितने रुपए की? जो भी करी होगी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 करी है। मदद मैंने भी करी है। अच्छा। ऐसा नहीं करी। अच्छा। तो ये प्लॉट कौन से सन में लिया था? ये लिया है करीब 22 लॉकडाउन के आसपास में। लॉकडाउन के आसपास? हाँ, उससे पहले लिया बस थोड़ा। अच्छा। ऐसा कर लिया। यानी कि तब ये यहाँ रह रही थी, अब आपके घर में जैसा आज रह रहे हैं वहीं रह रहे थे। अच्छा। और आपके बगल में प्लॉट ले लिया? इन्होंने लिया करीब 19 में या 18 में। अच्छा, ठीक है। 19 में लिया है। हाँ, 19 में इन्होंने लिया। हाँ। तो उसके बाद मैंने कहा तुम यहाँ रह भी रहो मेरे घर में, मैंने कहा तुम ही लगा लेना। हाँ। वो जो तुमने लिया है प्लॉट 1 का। हाँ। 1,35 मेरे, जैसे मैंने 1,30,000 रुपए जमीन लिया है। हाँ। जिसमें घर है। हाँ। मैंने ये लगा के, और ये मकान में 1.5 लाख रुपए मैंने लगाया है। हाँ। उन्हें मुझे बात हुई ना, ये प्लॉट मुझे दे दो 1,35 में। अच्छा। 15-20 दिन के बाद ही बात हो गई हमारी। अच्छा। लेन देन की उनकी। अच्छा। बोले चलो तुम रख लो। अच्छा। वो तुम रख लो, घर की जगह हमारी हो गई। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जहां पर अनिता जी अभी रह रही हैं, ये इनकी जमीन थी, इनके कहे अनुसार उसके इन्होंने कागज दिखा दिए हैं। और उसके बाद जो प्लॉट इन्होंने लिया था, आपने जहाँ पे ये बता रही है, जहाँ पे जिस प्लॉट पे इन्होंने बोर्ड बना दिया है कब्जे का, वो प्लॉट से इनका आपसी राजीनामा हुआ कि
आप ये मकान और जमीन रख लो, उसके बदले मकान नहीं, सिर्फ मकान की जमीन जो है, हाँ मकान की जमीन। हाँ, अब बनाई का पैसा वो तुम दोगे मुझे। अच्छा अच्छा 1,20,000 की मैंने ली थी वो जमीन, हाँ। 1,20,000 का प्लॉट उन्होंने लिया था वो। अच्छा तो जो बनाई का है वो 1,50,000 रुपए मैंने लगाया। हाँ। तो जब 1,20,000 का इन्होंने लिया, 1,20,000 का उठा लिया, हाँ हाँ तो 1,35,000 उन्होंने जोड़े उसके, 1,35,000 मैंने जोड़ दिए इसके। अच्छा तो अगले बदले में हो गया हमारा। अच्छा जो बनाई का पैसा था वो बोले हम देंगे, अच्छा। ये हमारी बात होती रही। अच्छा मकान के हिस्से की जमीन की बात हुई थी, लेकिन जो और भी वो एक्स्ट्रा जमीन है उसकी बात नहीं हुई थी। वो तो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, उसका तो मेरे पास सब स्टार है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सब जमीन का मेरे पास स्टार है अच्छा उसका। लेकिन वो महिला कहती है कि आपने जो जमीन ली है, वो जिसकी बात कर रहे हो, जहाँ रह रही है, हाँ, हाँ। तो वो कह रही है कि उस जो मालिक था उसने तो दाननामा लिखवा दिया उनके नाम पे। ये बात आपकी राइट है, दाननामा लिखा था। दाननामा कैसा हो जाएगा 2022 का? ये 2018 का स्टाम्प मेरे पास ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2018 में जमीन आपको बेच दी उन्होंने, बेच दिए, मेरा तो 2020 में 22 में दाननामा कैसे हो जाएगा? कैसा हो जाएगा उस जमीन का? और फिर दाननामा किसको होता है? हाँ जो क्या खून के रिश्ते वाला होता है। अच्छा सबसे पहले जो खून का रिश्ता हो उसका दाननामा होगा, उसका नहीं होगा। जो वो चौहान है वो बुक्सा जाती है। अच्छा ये बताइए, तो इन्होंने जो भी ये थे, इन्होंने दाननामा लिखवाया, तो उस बंदे ने जब आपको जमीन बेच दी थी तो दाननामा लिखवाया क्यों फिर उसने? वो तो वो जाने ना दोनों, अच्छा वो दोनों वो जाने, मैंने कोर्ट में लगा दिया। ओके अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि जो प्लॉट है जहाँ पे वो था, वहां पे आपने गोल्ड बना दिया, मैंने गोल्ड बना दिया। वो प्लॉट नाम है अनिता देवी के, हाँ। तो फिर वो गोल्ड सरकारी रूप में आपने कैसे बना दिया? तो सरकारी रूप में तो बना नहीं सकते थे आप? अब जो अनीता की वहाँ गोल्ड बनी है वो मेरी जमीन में बनी है, अच्छा वो वहाँ स्टाम्प मेरे नाम है। अच्छा, जहाँ अनीता के घर पे यानी कि आप कहना चाहते हो कि गोट को हमने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, यानी दिया। इसका गोट इसमें बन गया। बस। अच्छा अच्छा ठीक है। जो अनीता के घर में गोल्ड बनी है वो भी मैंने ही बनाई है, वो जो बनी वो भी मैंने। मैंने 10-12 गोल्डें बनाई है, ये जो वैसे बनती है ये। हाँ समझ में आ गया। हाँ, उसके द्वारा मैंने बनाई है। अच्छा तो मेरी गोल्ड उन्होंने बनाई है, उसकी वहाँ बनी है। अच्छा। दोनों गोल्ड हमारी ऐसी है। दोनों कोई ऐसी बनी है। अच्छा ठीक है। अब एक चीज मुझे और जाननी है वैसे, कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप, जैसे आरोप लगाए आप पे कि गांजा, खैर मुझे पता नहीं है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, अगर आपको पता हो तो बता देना, कि गांजा बेचने में आप एक बार जेल जा चुके हैं, यानी कि आप गुंडे हैं, दादा हैं। 1 मिनट, थाने में रिकॉर्ड होगा मेरा। अगर मैं गांजे में कभी भी 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए या कैसे ही पकड़ा हूँ गांजे के अंदर, तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका गुनाहगार मैं हूँ। अच्छा सर, दूसरा ये चीज भी कही जाती है आपके बारे में कि आपने पैसा देके थानों को अपने अधीन कर लिया, इसलिए उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें कुछ सच्चाई है? एक बात बताओ, मैं क्यों दूंगा थाने में पैसा? हाँ क्यों? मेरा मतलब, मेरे पास तो कागज है, मेरे सब कुछ पक्का सबूत है, मैं क्यों दूंगा पैसा? अच्छा सर, अच्छा ये स्कूटी वाली बात बताइए, स्कूटी जो थी अंडा के नाम की स्कूटी है, तो स्कूटी आपके घर में क्या कर रही है अभी? क्यों आपने कब्जा कर लिया उसकी स्कूटी पे? साहब, जब हम स्कूटी निकालने गए थे, मेरी वाइफ थी घर पे, ये गए हुए थे दोनों, में अभी मेरे साथी शादी गए थे हम। अभी एजेंसी में पता करते, इनको नहीं लेके गया था एजेंसी में भी। अच्छा, जब मैं लेके गया, इन्होंने एक स्कूटी निकाली, फिर मेरे दिमाग में, मैंने चलो स्कूटी मैं ही निकाल लेता हूँ। फिर मैंने यार घर वाली को कहा लाऊंगा मैं वहां से, मैंने इनसे अच्छे ताल्लुक आते हैं, चलो तुम्हारे यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसमें मेरे दिल में तो चोट था नहीं, और मुझे पता भी नहीं था ऐसा ही लोग करेंगे मेरे साथ। अच्छा यानी आप कह रहे हो कि स्कूटी जो है आपने खरीदी थी, हाँ, लेकिन आपने भरोसे में अनिता के नाम से खरीद ली, क्योंकि आपके पारिवारिक संबंध आपने कहा चलो खरीद लेते हैं। अच्छा एक चीज और मुझे जाननी है, उसके किस्तों के पैसे वो आप दे रहे हो या अनिता जी दे रही है? अभी तक मैं दे रहा हूँ, ये कल भी किस्त लेने मेरे पास आया था बंदा, जो ये लिख के लेके गया है, देखो। अच्छा, और 16 किस्तें मैंने अपने पास दे दी हैं। अभी कितनी किस्तें बची है? अभी 3 या 4 किस्तें उसकी बची है, एक टूटी भी है, 3 और बची है। कितने साल की किस्त थी ये टोटल? ये 18 महीने की किस्तें हैं। 18 महीने की किस्त थी, और 18 महीने की किस्तों में वो आपने पे की, अंदर एक भी किस्त पे नहीं गई? उसका पता कर सकते हैं, जो जिसका ये नंबर है बंदे का, जो किस्त लेके जाता है, हाँ। उसका पता कर सकते हैं किस्त कौन देता है, किसको देता है। मैंने उनको थाने में बुला के दरोगा जी के सामने उसके बयान कराए हैं, वो बता के गया है। मैं उसको जानता भी नहीं, इसके नाम से स्कूटी है। मैं खुर्शीद से उनकी वाइफ से किस्त लेकर आता हूँ घर से। लेकिन सर कानूनी तौर पे चाहे आप दे रहे हो पैसा, लेकिन कानूनी तौर पे तो कागज तो उसी के नाम के हैं। चाहे भले आपने स्कूटी पैसे दे रहे हो, खरीद लिया अपने भरोसे में, पर स्कूटी तो आपको देनी पड़ेगी ना, क्या करोगे आप? मैं स्कूटी क्यों दूंगा? मैं पहले ये बताइए, मेरे पास कागज है, सब कुछ है, कोई ऐसी चोरी की तो है नहीं। या तो मैं खरीद लेता उनसे ऐसे करके, जिस दिन लाया मैं एजेंसी से, उसी दिन से मेरे पास आज तक। सरकार कहती है कि पेपर किसके नाम से है? पेपर तो अंदर के नाम से है, आपके नाम तो है। एक ही गाड़ी नहीं है ये, जब कितनी गाड़ी है जो ऐसे चल रही है दूसरे के नाम पे, निकालते हैं। मिला के आपने कब्जा नहीं किया स्कूटी में, आपको आपकी स्कूटी है कहना चाहिए? स्कूटी है वो। अच्छा, मैं क्यों दूंगा ऐसे उसको? सर अब ये चीज घर के, आप ये बताइए, क्या अनीता के साथ आपके पारिवारिक संबंध के अलावा भी कोई और भी दोस्ताना संबंध थे? आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी उसके पति की अनुपस्थिति में उससे आप मिलने गए हो, या कोई एक तो परिवार संबंध वही संबंध रहे, या बढ़ के कुछ नहीं समझ रहे हमारे, सिर्फ उसके आदमी से मेरे संबंध थे। जब वो कहते आया फिर घर चल रहे हैं तो जाता था, मैं ऐसे जाता भी नहीं था, अपनी जमीन पे नहीं जाते थे। बोल रहे थे
वो मुझे उसके पैसे देते खेती। चर्चा ये सुनने को आई कि आपने अपने रिश्ते को लेके, अंतर को लेके बदनाम करने की कोशिश की। एक मिनट थोड़ा और कुछ। बिल्कुल बोलो बोलो। जैसे कि वो जमीन है, हाँ, पट जमीन पड़ी है, हाँ, ये चारा बोते थे फिर अपने डंगरों के हिसाब हाँ, से। जब डंगरों के हिसाब से चारा बोते थे तो वहां भैंस मेरी भी थी, एक भैंस है मेरी जो कि मैं खरीद के लेकर आया था। बाइल टांडे से आगे सेरिया गांव है एक। अच्छा, सही है, सेरिया गांव है। जब मैं भैंस लाया खरीद के घर पे लेके गया, मेरी मम्मी की हो गई तबीयत खराब। ये मेरे पास उसके कहा है मम्मी की तबीयत खराब, मैं बोला यार भैंस बेच रहा हूँ मैं अपनी। हाँ, तो ये बोले यार तुम भैंस क्यों बेच रहे हो, एक पल्ला एक और है पलती रहेगी दूसरे की हमारे घर। अच्छा, एक टाइम का दूध तुम्हारे वहां जाता रहेगा, एक टाइम का हम बेच लेंगे। एक टाइम का दूध तुम्हारे वहां जाता रहेगा, एक टाइम हम बेच लेंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, दूध तो हमें चाहिए ही, मुझे एक टाइम का तुम देते रहेगा। भैंस मैंने वहां बांध दी, ये मेरी भैंस है वहां पे। मतलब ये जो भैंस है जो वो तो कह रही कि मैं 70,000 रुपए देके लोन लेके खरीदी। अब आप अगर लोन लेके खरीदी, जैसे मैं रसीद लेकर आ रहा हूँ जहां से मैं लाया हूँ, मैंने सीओ साहब के उनकी गवाही कराई है। सीओ साहब ने 2 आदमी भेजे अपने, उसके घर पे जाकर जांच कराई, उन बंदों से जिनसे भैंस लिया उन्हें भैंस पहचानी, भैंस मेरी है। अगर उन्होंने लोन निकाला है भैंस पे तो लोन की मतलब कुल मिला के आपको जो 50,000 आपको नहीं मिले। मुझे 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। मुझे मिलता मैं भैंस पे क्यों जाता, मैं भैंस का क्यों कहता। अच्छा, अब चीज मुझे जाननी है, लोग ये चर्चा सुनी मैंने कि आपने ये बोला कि अपने रिश्तों को लेके, अंतर रिश्तों को लेके आपने उसको बदनाम करने की कोशिश की। क्या वास्तव में ऐसा है? भाई साहब मैं बदनाम किसी को क्यों करूंगा बताइए मुझे, और मैं क्यों, एक बात बताओ, मतलब आपने कभी ये बोला ही नहीं। मैं क्यों, एक बात बताइए आप, मैं क्यों बोलूंगा इस बात को। एक मिनट मेरी इज्जत नहीं है मैं, अगर मैं बोलूंगा मेरी इज्जत खराब नहीं होती है। मेरी फैमिली नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा, मेरे बच्चे 18 साल की लड़की है मेरी, अगर मैं ये चीज बोलूंगा बाहर तो मेरे बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और, जब धर्म परिवर्तन वाली बात आई तो उन्होंने ये बोला कि कोई इरफान नाम के व्यक्ति है, उससे निकाह, आपने बोला कि मेरा से निकाह करूंगा मैं इससे, तो इसीलिए जो है धर्म परिवर्तन की बात उठी है। सर एक बात बताओ, मैं निकाह के लिए क्यों बोलूंगा, मेरी वाइफ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को लगता क्या इरफान, जो मैं इरफान से बोलूंगा बताइए आप, मेरा इरफान लगता क्या है जो मैं इरफान से बोलूंगा। और मैं ऐसा फिर बोलूंगा जो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरे भैया, मेरा सब कुछ घर में है, मैं क्यों बोलूंगा। अच्छा, यार बोलूंगा तो मैं ऐसे आदमी से बोलूंगा जो मतलब ही नहीं, मेरा कोई आना जाना नहीं। अब बोलूंगा तो निकाह को कहूंगा, तो कोई मुसलमान होगा तो उससे क्यों कहूंगा मैं, उनसे क्यों कहूंगा मैं जानता नहीं, मेरे दोस्त की वाइफ है वो। अच्छा, जो ये कई लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया में सवाल पूछे हैं कि जमीन के मसले में, स्कूटी के मसले में ये धर्म परिवर्तन की बात कहां से आई। अनिता जी ने स्पष्ट बोला कि मुझसे नहीं कहा, उस निकाह के बारे में कभी, किसी तीसरे पर्सन से कहा है क्योंकि इरफान नाम का व्यक्ति है। अब वास्तव में इसमें क्या सच्चाई है? सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। सर अपने बच्चों की कसम आके कह सकते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन की बात बिल्कुल नहीं करी। मैं जहां दिल करे मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोला, 2011 मैंने हज भी कर रखा, मैं इस मामले में झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने 2011 में हज कर रखा है, इस मामले में झूठ मैं बोलूंगा। मैंने कभी किसी से कहा नहीं धर्म परिवर्तन के लिए। अच्छा, ये लोगों के मन में आ रहा है, ये कई चर्चा है कि कोई को मन में संदेह है, तो मेरे मन में भी संदेह था, इसलिए मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ। हालांकि अनिता जी ने बोला कि नहीं 100% का मैं बच्चे की कसम मानने को तैयार बैठी हुई हूँ। अच्छा, एक चीज मसला आया, मान लीजिए आपने नहीं बोला धर्म परिवर्तन के मामले में, तो अनिता झूठ क्यों बोल रही है? ये एक तो 3,90,000 रुपए दिख रहे हैं, देने पड़ेंगे खुर्शीद को हमें। हाँ, और जो जहाँ जिस घर में रह रही है, जो जमीन है वो मेरे नाम है, जो भैंस है वो मेरे नाम है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में जितने हिंदुवादी संगठन है वो इस मामले में कहीं अंदर को भड़का तो नहीं रहे होंगे कि तुम धर्म परिवर्तन की बात बोलो? कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब ऐसा कह रही है धर्म परिवर्तन के लिए कह रही है, जब वो दूसरे व्यक्ति पर भी लगा सकती है, 3 साल पहले ये इल्जाम लगा सकती है, उससे 1,75,000 ले सकती है, मेरे 3,90,000 है। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुवादी संगठन जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, जो भी है, क्या इनके दबाव में वो धर्म प्रचारों में हावी होंगी? ऐसा नहीं, कोई भी किसी पे आप मुझसे कहने लगो ऐसा करो, हाँ चलो ऐसा करूंगा नहीं ना। अच्छा, यानी कि इस मामले में हिंदुवादी संगठनों को खुद चालू है, उसका आदमी सामने क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, जिसपे मेरा लेन देन है उसका आदमी क्यों नहीं आ रहा सामने? देखिए आगे जो रखा, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, इस मामले में जो हिंदुवादी संगठन आए हैं उनका अपना कोई रोल नहीं है। महिला ने जो कहा है उसके आधार पर वो आगे आए हैं, यानी कि इस मामले में हिंदुवादी संगठनों को कोई मतलब नहीं। जब अगर कोई ऐसी बात है लेन देन में उसका आदमी से था, उनने जैसे कि पहले 2017-18 में उनने अपनी वाइफ को आगे कर दिया था, जिससे 1,75,000 लिए है। अच्छा। मेरे 3,90,000 रुपए, कुछ कम 2 बीघे जमीन है मेरी, घर मेरा है, भैंस मेरी है, जो मेरे पास सारे सबूत है। अच्छा, ये मेरे पास सारे सबूत है, कोई ऐसा डुप्लीकेट नहीं है, चेक करा सकते हो कहीं भी जाके। वो मेरे पे इतना खत्म करने के चक्कर में, मेरे तो 10 लाख 15 लाख पानी पीने के चक्कर में उसका तो जमान जा रही है धर्म परिवर्तन के लिए। अच्छा, मेरी इज्जत भी है, गांव में भी है, बाहर भी है, जानते भी है लोग मुझे, ऐसे नहीं उसकी इज्जत नहीं है, वो तो चक्कर में चाह रहे हैं। देखिए मैं इस मसले पे चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को आपने गौर से सुना
अनिता के इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन लिंक डालूंगा, उसको भी आप गौर से सुनिएगा। इस मुद्दे पर आप लोग जो एकदम से रिएक्ट करते हैं, हम लोग जहां भी हम मुसलमान शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में धर्म परिवर्तन की बात उठी होगी वास्तव में? क्योंकि अभी तक ये संदेह के बादल हैं और ये जांच का विषय है। अनिता कहती है कि धर्म परिवर्तन की बात की, पर वो ये भी कहती है कि मुझसे सीधे शादी की बात नहीं की। तो मन में डाउट आता है कि जब आपसे शादी की बात नहीं की है तो धर्म परिवर्तन की बात तो क्यों करेगा, ये सवाल था। और ये कह रहे कि मैं ऐसी कोई बात नहीं की है, यानी कि धर्म परिवर्तन मामले की सच्चाई सामने बाहर आनी चाहिए। अगर ये गलत है तो उनको सजा मिले, और अगर वो गलत है तो उनको सजा मिले, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था बढ़ती है। तो आप 3 जगह जाके चले हैं, ढेला चौकी 1 नंबर, फिर चली थाने से। अच्छा सर, हाँ, ढेला चौकी से याद आया, ढेला चौकी के सामने आपने विजय पाल सिंह जी के सामने कहा कि तेरे मैं कपड़े उतरवा दूंगा, और विजय पाल सिंह ने कुछ नहीं कहा। सर एक बात बताइए, विजय पाल जी भी वहां पे हैं और व्यक्ति और लोग भी वहां पे हैं। मैं ऐसा किसे कोई भी कितना बड़ा पागल भी हो, कौन बोल रहा है कपड़े उतरवा दूंगा मैं? पर पुलिस के सामने तो ऐसा बोले नहीं सकते लेडीज के लिए। सर जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि खुर्शीद भाई साहब जो होंगे कोई डॉन होंगे खतरनाक, इसलिए पुलिस वाले भी थर-थर कांपते होंगे, इसलिए आपने बोल दिया होगा। यार भाई साहब एक बात बताइए, इतना बड़ा पागल मैं भी नहीं हूँ, या इतना बड़ा सनकी मैं भी नहीं हूँ। वो तो अंदर तो कह रही है ना कि हमारे पास सबूत है, वहाँ जो और भी लोग थे वो गवाही देंगे कि आपने सब बोला है। कपड़े उतारने का तो कोई जिक्र ही नहीं आया साहब, कपड़े उतारने का कोई जिक्र ही नहीं है। कपड़े उतारने को क्यों कहूंगा मैं? अच्छा, वो तो खाली एक इल्जाम लगा के, मैं बताया आपसे मसला क्या है, 15-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है मेरी, ये बचाने के चक्कर में है, कैसे ना कैसे ये इल्जाम लगाऊंगा। वो 15-5 लाख की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? क्यों नहीं होगी साहब? मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो गई? अब एक भैंस हो गई 65,000 रुपए की। अच्छा। 4,000 किराया हो गया, कितने हो गया? 70। हाँ 70 होगा ना। फिर जमीन हो गई 8 से 9 लाख रुपए की, जो जमीन मौजूदा है। हाँ 3,90,000 मेरे इस पर हो गए। अच्छा, बोलिए आप कितने हो गए? अच्छा, यानी कि इतनी सारी जमीन। अच्छा, वो जो जमीन है सब मेरे नाम है, मेरे पास स्टाम्प है। वो कह रहे हैं कि आपने उन्हीं की जमीन किसी और को बेच दिया, कुछ हिस्सा? कौन सी? वहीं पे ही इनके नाम स्टाम्प है। अगर मैं बेचूंगा, मेरे नाम स्टाम्प है, एक नहीं 2 स्टाम्प है मेरे पास। अच्छा, जिस जगह में वो जमीन है आपकी, हाँ, वो वहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं? हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा, उसमें गांव वाले इस समय किसके साथ हैं वहाँ पे? सब। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था। आप गांव में हमारे हिंदू मुसलमान बहुत लोग हैं, सबसे ज्यादा वहाँ हिंदू, हमारे हिंदू में भुक्सा जाति ज्यादा है। कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता है हाँ खुर्शीद ने, एक राजनीति तो एक अलग चीज है, ये नहीं बता सकता कोई खुर्शीद हाँ किसी को गलत बोल के चला है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बोल के चला है कोई भी। मेरी अगर वहां 100 जने हैं और उन 95 आदमी अगर मुझे कह दे हाँ कैसा अच्छा है तो मानना आप, अगर 5 भी ये कह दे ना हाँ गलत है तो मैं गुनहगार। अच्छा, पुलिस वालों को खरीद लिया है, क्या सच्चाई है? फिर पुलिस वाले कैसे खरीदे जाएंगे बताओ? एक तो मेरी 15 लाख में प्रॉपर्टी जा रही है, और मैं और पुलिस को क्यों दूं बताइए? एक तो मैं खुद इधर से डल रहा हूँ और अपने पास से खर्च करूं मैं, पुलिस है सच्चाई में। अच्छा, जब ये मसले आ रहे हैं तो इसमें आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं इस समय? बच्चे तो यही कहते थे, जब कल भी ऐसी कहते थे, आज भी ऐसी कहते थे, जिसके साथ काम करो लिखत पढ़त से करो अपना। ये गलती कर ली तुमने, लिखत नहीं कराई है, बाकी कहीं भी गलत नहीं, ना मेरे बच्चे। अच्छा, जब धर्म परिवर्तन की बात आई, कि निकाह वाली बात आई, कभी धर्मपत्नी ने बोला नहीं कि भाई तुम क्या? उनको पता है, ऐसे कह नहीं सकता मेरा आदमी। अच्छा, जब कहता है जब मैं उन बच्चों को अपने प्यार नहीं करता, अगर ऐसा मसला उधर होता तो, ऐसा मसला होता तो देखिए, इस विषय पर आप ये तय करें कि इस विषय पर खुर्शीद जी कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं, ये आप लोग तय करेंगे। मैंने तो इनका पक्ष सामने रखना था, और जो सवाल वहां से उठाए थे इन्होंने बता दिया है। मेरे मन के भी कई सवाल थे, उनका इन्होंने जवाब दे दिया है। और अभी तक मेरे मन में, ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में वास्तव में धर्म परिवर्तन मामले में, मैंने अनिता जी से सवाल पूछा तो भी मेरे मन में संदेह था, इनसे पूछा तो भी संदेह हुआ, क्योंकि धर्म परिवर्तन मामले में मुझको पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है इस मामले में कहीं तो झोल है। निश्चित रूप से ईमानदारी से बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसलिए अगर वास्तव में, क्योंकि ये कभी अनिता जी से अकेले नहीं मिले, अनिता जी ने भी बात को कहा और ये भी ये कह रहे हैं, और कभी इनके बीच में ऐसे संबंध नहीं थे जो एक प्रकार से हम समाज में गलत मानते हैं, वो भी नहीं थे। तो ऐसे स्थिति में धर्म परिवर्तन मामला आएगा क्यों, ये सवाल था सबसे बड़ा। तो फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप बोलो। जैसे क्या, मैं तो चलो इनके साथ 7-8 साल से मिल रहा था, जुल रहा था, चलो मैंने सब कुछ कहा, मान लो जैसे ही कह रहे हैं, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जैसे कि दरोगा जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ, फिर सीओ साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, सही है, गाँव के प्रधान जी हैं दोनों, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो इन्होंने 2 दिन में एक बार आने के बाद सीओ साहब पे इल्जाम लगा दिया, सीओ साहब ने हमने गाली बकी। और वो मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति हैं, वो किसी को गाली बक ही नहीं सकते, वो तो लेडीज है, आदमी नहीं बक सकते वो।
अच्छा अरे शिव साहब ऐसे आपको ध्यान आया, लेकिन सर जिस दिन वो वीडियो आया था उनका, वो रो रही है, बेहोश हो रही है, तो एक महिला रो भी रही है, बेहोश हो रही है, वो झूठ झूठ क्यों बेहोश हो जाएगी? वो साहब एक लाओ, मैं मुझे बताओ, मुझे तो 20 लाख रुपए मैं रो लूंगा, उन्हें पता है हराम की दौलत आ रही मेरे पास 15-20 लाख की, रोने में क्या फर्क पड़ रहा बताइए आप? देखिए रोने में, इल्जाम लगाने में क्या फर्क पड़ रहा है? पता है 15-20 लाख रुपए की मुझे प्रॉफिट मिल रही है इस चीज से। देखिए खुशी भाई, देखिए इंटरव्यू सब लोग देख रहे होंगे, सच कभी कभी सामने आता है, ये बात मैंने पहले भी बोली, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। और अगर आपने कोई भी झूठ बोला होगा तो वो जो लोग जो आपके आसपास हैं और वो कहीं मानते होंगे यार ये तो झूठा आदमी है, लेकिन देखो कैसे झूठ झूठ बोल रहा है, तो फिर आप उनकी नजरों में आप गिर जाओगे। अगर झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहे हैं। गाँव में करीब 100 से 200 घर है। एक काम करें आप, एक बार सावलदे जैसे पुलिस ने जानकारी करी है, सावलदे रह के भी, और मैं कह रहा हूँ जितनी रोड साइड में है सब मेरे भाई हिंदू लोग हैं, हम तो अंदर जाके हैं गाँव में। अच्छा अब बताइए, जो आपने बताया था कि इनके जो मामा है आपके अच्छे मित्र हैं, अभी उसके संबंध कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे आदमी, आज भी संबंध अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो वो इनके नहीं है उनसे, अच्छा इनके संबंध नहीं है उनसे, मेरे संबंध बहुत अच्छे खास है। पर एक जो मेरा दोस्त है, एक मामा का बच्चा तो उनके घर में रह रहा है अभी। वो रहता, वो उससे मतलब नहीं है मैं। अच्छा अच्छा, मेरा मसला है मेरे दोस्त से। अच्छा, जो उनकी वाइफ जो प्रमोद है, और जो उनकी वाइफ है मेरी भाभी, जान की भाभी जिसको मैं कहता हूँ। हाँ, अच्छा, वो अभी भी आप लोगों का उनके अच्छे संबंध है? अभी तक, अभी दिवाली बीती है साहब, अब दिवाली पे भी मिठाई घर गई है। अच्छा देखिए, अब यानी कि जो महिला है ना, उनके जो मामा है प्रमोद, सगे मामा है, हाँ, उनके अभी तक उनके परिवार में अच्छे संबंध है। और फिर बता दूं कि ये उत्तराखंडी मुसलमान है, यानी उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड की मिट्टी में ही जन्मे हैं, उत्तराखंड की मिट्टी से ही सने हुए। तो आप तय करें, तो इस मुद्दे को किस नजर से आप लोग देखते हैं? टिप्पणी बॉक्स में मैं चाहूंगा जवाब दें। तो थोड़ा इंटरव्यू लंबा तो जरूर हो गया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू को अंत तक आपने जरूर सुना होगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जो आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल, उसको सब्सक्राइब करना भूले और शेयर करना भूले। कुछ और कहना चाहते हैं, बोलो सर, फिर खत्म करेंगे इंटरव्यू। जैसे क्या सावलदे पठान जी हैं, हाँ, उनसे भी आप बोल लीजिए। नहीं, मैं इस विषय पर सीओ साहब से भी मिलूंगा, चौकी इंचार्ज ढेला चौकी इंचार्ज से मिलूंगा। उनके बारे में कहा जाता है कि जो मुझे मिला कि बहुत ही ज्यादा रूड है, क्रूर है, कैसे हैं तो मुझे पता नहीं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा जब मुझे बताया गया है। और उनका विचार भी लूंगा कि थाने में उनके सामने ऐसी बातें क्यों हुई, अगर नहीं हुई है तो ये मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि रवि भाई तुम कुछ भी क्यों डाल देते हो वीडियो, पर मुझे लगता है कि हमें अपने समाज की कोरी सच्चाइयों को सामने लाने के थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। और फिर ये गांव में हमारे खाली आपस में, जैसे हमारी भाई बंदी हमारे सावलदे में कभी भी ऐसा आपस में झगड़ा नहीं हुआ इस चीज को लेके। ये विवादी हैं जो ये काम कराना चाह रहे हैं सावलदे में हमारे, अच्छा, इस चीज को लेके। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसका गुनहगार मैं पाया जाता हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपस में हमें, जो हम भाई हैं आपस में हिंदू मुसलमान, हमें आपस में झगड़ा क्यों कराना आपस में होगा इस मसले में? तो देखिए, जैसे धर्म परिवर्तन का मसला आया तो वास्तव में हिंदू मुसलमान तो हो चुका था इस मामले में, और स्पष्ट आपको सुन लिया। आप तय करें कि खुर्शीद भाई ने कितना सच कहा है और कितना झूठ कहा है, ये आपको अपने आप पता चलेगा। अनिता जी का इंटरव्यू भी आप सुन पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। इस मामले की जांच पड़ताल जारी रहेगी क्योंकि अभी कई लोगों के विचार सामने आना है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।